नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे मेहमान हैं विंकी जी। विंकी जी शिपिंग में जॉब करते हैं, कैप्टन रह चुके हैं और सिंगापुर में 22 साल से हैं। 22 साल पहले सिंगापुर आए थे। उनकी पत्नी जो हैं गिरजा जी इन्फ्लुएंसर हैं, उनके काम में काफ़ी सहयोग करते हैं और एक सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का हाथ होता है, तो आज एक सक्सेसफुल वुमेन के पीछे एक इंसान का हाथ है जिनसे आज हम मिलने जा रहे हैं, विंकी जी। नमस्कार विंकी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार अनुसया जी, यहाँ पे हमें बुलाने के लिए बड़ा धन्यवाद। जी धन्य तो वीएसएस है कि आपके जैसे लोग उनके लिए काम करते हैं। आपका काम हमने देखा है, सुना है और इसको लगातार बनाए रहिए ऐसे ही। जी हिंदी जो है जितना आप उसके लिए करती हैं वो एकदम ही लाजवाब है। बहुत बहुत धन्यवाद विंकी जी। कहते हैं कि परमात्मा जब काम करवाता है अपने बंदों से तो वो काम नहीं, एक कहते हैं ना, साधना है। सांस लेना हो जाता है, साधना हो जाता जी। है, हो जाती है, उसमें आपको मज़ा आने लगता है। तो बस वैसा ही कुछ चल रहा है कि आप लोगों से बातचीत करने में मज़ा आना शुरू हो गया है, अब ये काम नहीं लगता। हर बार जब आपको सुनते हैं तो वो अंदर से जो निकलती है आपकी, वो बहुत ही गहराई से जो निकले हुए शब्द हैं और आपके जो चॉइस ऑफ वर्ड हैं वो एकदम ही सहज हैं और आप जैसे बोल रहे हैं मेहनत नहीं करनी पड़ती, निकलते हैं वो। जी सो ये भावना है आपकी। जी तो धन्यवाद। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। एंड जो ये काम है इजी नहीं है, जी बट कीप इट ऑन। जी, धन्यवाद विंकी जी, आपकी इतनी सराहना के लिए। चलिए हम अपने साक्षात्कार की ओर चलते हैं। जी तो ज़रूर। सबसे पहले मैं आपके परिचय के बारे में जानना चाहूँगी। थोड़ा-सा आप अपने बारे में बताएँ, कहाँ जन्म हुआ और आपका सिंगापुर किस तरह से आना हुआ? मेरा जन्म यूपी के उस टाइम में बहुत छोटा शहर था गोरखपुर, अब तो बहुत बड़ा हो गया है। हुँ, और पापा हमारे रेलवे में थे तो हुँ, उसी वजह से वहाँ काम करते थे। तो मेरा जन्म वहीं पे हुआ गोरखपुर में, पढ़ाई भी वहीं शुरू हुई रेलवे कॉलोनी में। और उसके बाद वहीं पे हायर सेकेंडरी किया, फिर उसके बाद ग्रेजुएशन के कर ही रहे थे जब तक सिलेक्शन मर्चेंट नेवी के एकेडमी में हो गया। एकेडमी उस टाइम में टीएस राजेंद्र करके था, जो कि एक जहाज़ होता है ट्रेनिंग शिप जो मुंबई में एंकरेज पे रहता था। तो उसका एग्ज़ामिनेशन बड़े ऑल इंडिया लेवल पे होता है, तो जब उसमें सिलेक्शन हुआ तो उसमें फिर कुछ देखना नहीं था, पीछे पहुंच गए। उसकी ट्रेनिंग ख़त्म हुई, फिर हुँ, उसके बाद उसकी अप्रेंटिसशिप होती है। हुँ, अप्रेंटिसशिप के बाद से फिर आपको कैडेटशिप जब आपने पूरा कर लिया तो 3 साल का पूरा करना पड़ता है। उसके बाद आपको एग्ज़ाम लिखना पड़ता है टू गेट ए सर्टिफिकेट कि आप अफ़सर बन पाएँ और इंचार्ज हो जाएँ किसी सेक्शन ऑफ शिपिंग के। वो किया। वैसे 3 एग्ज़ाम होने पड़ते हैं। वो उन दोनों के हर एग्ज़ाम के बीच में से थोड़ा-थोड़ा टाइम होता है जो आपको सी में करना पड़ता है जी, जहाज़ पे, जी। डिफरेंट रैंक्स के ऊपर। हुँ, हुँ, और जब आपने फाइनल मास्टर्स का एग्ज़ाम कर लिया उसके बाद थोड़े दिन आपके पास एक्सपीरियंस जब हो जाता है तो आपको कमांड मिलती है। जी, तो उस टाइम जो है आप वो 4 स्ट्राइप लगा करके क्या बात है! वो ये तो बहुत मिशन गौरव एकम्प्लिश्ड, गौरव का समय बहुत होता बड़ी होगा बात है वो। उस समय। जी। और हम जैसे लोग जो इतने छोटे शहरों से आए हैं हुँ, उनके लिए तो वाक़ई बहुत हुँ, बड़ी चीज़ है, बिकॉज़ होल जर्नी ईज़ी नहीं है। एकदम ही अलग वो, और ये कठिन काम था जी, हम जी, लोगों के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत इतने रेलवे के उसमें पढ़े हुए थे तो सुविधाएँ बहुत थी, जी, घर में और जी, आस-पास और जी, रेलवे के द्वारा दी गई हुई भी। जी। बट वहाँ पे जाके जब सब कुछ अपने आप करना पड़ता है तो, हुँ। लेकिन एक बात है, उस 18 साल के बच्चे को आदमी बनाने का पूरा ज़िम्मा उन्हीं को मिलता है। उन्हीं को मिलता है और एक बहुत अच्छा नागरिक बनकर निकलता जी। है सर। आपको देखकर जिस तरह से आप इतने ज़िम्मेदार हैं, आपने ग्लोबलाइज़ अपने आप को खुद को डेवलप किया है। ये जो व्यक्तित्व है ना, ये इतना मतलब इतने संघर्ष से गुज़रने के बाद ही निकल कर आता है। वो आपके व्यक्तित्व में दिखाई दे रहा है और आपकी जो नॉलेज है, आपकी जानकारी है, आपने अपने कार्य को बहुत ही संवेदनशील ढंग से और ज़िम्मेदारी से निभाया है। जी। कोई चॉइस नहीं है। बेसिकली क्या है कि वैसे क्योंकि आप क्या बनना चाहते थे बचपन में? मुझे कोई भी यूनिफ़ॉर्म सर्विस बहुत अट्रैक्ट होता था। हुँ, तो या तो यहाँ नहीं तो फिर एनडीए में जाते, हुँ, और वहाँ पे फिर आर्म फोर्सेस में काफ़ी इंटरेस्ट था। हुँ, लेकिन जब यहाँ पे हो गया तो फिर हुँ, ये ज़्यादा
किसी को पता वता नहीं था। हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग नहीं, पूरे गोरखपुर से शायद मेरे बैच में 3 जन सेलेक्ट हुए थे, और वो भी सिलेक्शन के बाद जब इंटरव्यू में मिले तब पता चला कि वो वहाँ के हैं। तो क्योंकि बच्चे पूरे इंडिया से आते हैं और करीब 225 लोगों का सिलेक्शन होता है, तो पूरे ऑल इंडिया से, तो इट इज अ ग्रेट अचीवमेंट। और कई सीरीज में होता है, आपने रिटर्न लिखा, फिर उसके बाद वो इंटरव्यू होता है, फिर मेडिकल होता है, आई टेस्ट होता है, तो या इट वाज देयर, तो एक्साइटमेंट तो था ही जी जी। तो इट वाज गुड। एंड अभी मैं यदि पीछे देखूं तो मुझे लगता है कि ये अच्छा निर्णय था। क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। सर, आपको जिस तरह से आपने कहा कि आपको वर्दीधारी बड़े अच्छे लगते थे जी, तो इसके पीछे कोई बात, कोई ऐसी कहानी कि आपने देखा हो आपके जो जो आपके फोर फादर्स थे वो क्या नहीं कोई इसी ऐसा क्षेत्र में थे? सर्विसेज में कोई नहीं थे, वो अच्छा। सब नौकरी पेशा लोग थे, और कई लोग अपना खुद का वो करते थे, नॉट एग्जैक्टली बिजनेस बट प्रोफेशनल थे वो, लेकिन आर्मी वगैरह में कोई था नहीं पहले से। अच्छा। बट पता नहीं क्यों शुरू से ही ऐसा लगा, क्योंकि मैं बचपन से ही मैं बॉय स्काउट था। अच्छा। और मैंने बॉय स्काउट से ज्वाइन किया तो मैं प्रेसिडेंट मेडल भी मुझे मिला। तो इंदिरा गांधी जब प्राइम मिनिस्टर थी तो हम उसके परेड में भी गए थे। क्या बात है। तो वो उस खाकी वर्दी से जो है थोड़ा सा वो लगाव हो गया था जी, जी। उस टाइम में, और ये अनुशासन जो आया वहीं से आया। जी जी बिल्कुल। जो वर्दी में होते हैं, कहते हैं उनके अनुशासन के बिना तो उनका जीवन ही नहीं होता है। और उस टाइम क्या हम लोग 9-10 साल से के थे एज में, उसके बाद करीब 15-16 साल तक ये किया, तो उसमें भी सर्टिफिकेट मिलते गए और बढ़ते गए आगे। तो बड़ी खूबसूरत यात्रा रही है आपकी। तो गिरजा जी कैसे आपके जीवन में आई, उनसे संबंधित थोड़ी सी कहानी जानना चाहेंगे। पिताजी जब रिटायर हो गए तो हम लोगों ने ये सोचा कि अब गोरखपुर में रहने का कोई ज़्यादा वो है नहीं, क्योंकि एक तो दूर बहुत था, कनेक्टिविटी इतनी थी नहीं, तो और हमारे सारे रिश्तेदार अब छत्तीसगढ़, उस टाइम में एमपी में थे जनरली, तो वहाँ आना जाना लगा रहता था। तो वहाँ जगह मिल गई तो हमने वहाँ जगह लेके घर बना दिया। अब जब पापा रिटायर हुए तो ये स्वाभाविक था कि वहीं जाएंगे, और वो हमारे पुश्तैनी घर जो आंध्रा में है उससे ज़्यादा दूर नहीं है, तो वहीं पे घर बन गया। फिर रायपुर में फिर इनसे टकरा गए जी जी गिरजा जी से, तो फिर उसके बाद तो ये प्रेम विवाह है या नहीं, नॉट एग्जैक्टली, बट जानते होते थे, क्योंकि मैं तो शिप में रहता था, वो 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता था, तो परिवार के लोग समझते थे कि मैं, मेरे भाई को बस एक ही बेटा है इनका, और दूसरा जो है कभी कभार आता था, तो कई लोग मिले नहीं मिले तो उनको ज़्यादा पता नहीं था उसके बारे में। जी जी। और दूसरी बात है, उस टाइम में किसी लड़की को किसी जहाजी के साथ शादी करना मतलब बहुत रिस्क माना जाता था। हाँ, मैं ये बात आपसे जानना चाहूँगी कि लोग कहते थे शिपिंग के बंदे से शादी करना लड़की में बड़ी डेयरिंग चाहिए, क्योंकि बड़ा लंबा लंबा समय जो है वो अकेले लड़की को बिताना पड़ जाता है, क्योंकि शिपिंग में रहते हैं। तो ये चैलेंजेस आप लोगों ने कैसे निकाले अपने जीवन के? जब तक आप अंदर से नहीं घुसोगे आपको नहीं पता चलेगा जी। बहुत ज़रूरी ये है कि आप एफर्ट लीजिए और ऑब्जर्व कीजिए कि क्या होता है। और बहुत मतलब लोगों के बारे में धारणा भी बड़ी गलत थी इन लोगों के बारे में कि ऐसा है, वैसा कुछ था नहीं, क्योंकि ये लोग भी बड़े डिसिप्लिन्ड और बड़े मुश्किल से आते हैं यहाँ तक, लेकिन बना हुआ है वैसा। तो उसके वजह से लोग जो है ज़्यादा वो नहीं थे। एक तो आप बोल रहे डिस्टेंस बहुत होता था, लेकिन क्योंकि मुझे थोड़ा सा ऐसा था कि जब मेरी शादी की बातचीत चल रही थी तो 1-2 रिश्ते शिपिंग वाले आए थे, और पिताजी ने ये कहकर टाल दिया था कि नहीं नहीं, बच्चियों को 6-6 महीने तक दूर रहना पड़ता है, मैंने देखा है ऐसा। नहीं, वो सही था या शुरू में रहना पड़ा, बट ये है कि आप कितनी देर तक आप शिप में काम करना चाहते हैं, क्योंकि उसके बाद से सारा जहाँ है जी। आपने काम कर लिए, थोड़े हो गए, उसके बाद आप बाहर आइए, और फिर शिपिंग इंडस्ट्री में ही बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आपको शिप पे नहीं जाना पड़ता जी, जी। तो आप वहाँ पे रहिए और उसके बाद आप ग्रो कीजिए, कुछ देखने के लिए है ही नहीं पीछे। बिल्कुल 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 जी जी। ये एक जर्नी है एक तरह से, जो ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग है आपकी, तो वो ट्रेनिंग में थोड़ा समय तो आपको देना ही आपको वो जंप लेना पड़ेगा जी, जी। क्योंकि वो आप जब शिप में जाते हैं और वो आपने कप्तान बन गए, तो उसके बाद से फिर आप, एक तो पैसा बहुत अच्छा है और आजकल सुविधाएं भी बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके वजह से कई लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं जी, बिल्कुल, क्योंकि आप जिस दिन छोड़ के शोर में आते हैं तो फिर आप यू आर बैक टू कैडेट,
करेक्ट करेक्ट। फिर आप ग्रो बहुत जल्दी कर जाते हैं, हम्म क्योंकि वो अनुशासन, वो हम्म एक्सपीरियंस, और वो हम्म बहुत मायने रखता है बहुत मायने रखता है। आपके डिसीजन आप मेकिंग बहुत कुछ सीख कैपेसिटी। चुके होते जी। हैं जी। तो वो थोड़ा इनिशियल 2-3 साल मैंने भी बड़े मुश्किल से निकाले, हम्म। बट बड़ा डिटर्मिनेशन था कि नहीं, करना है ये। जी जी, क्या बात है, क्या बात है विंकी जी। तो महज 18 वर्ष की आयु में मर्चेंट नेवी में कैडेट के रूप में करियर शुरू करने की प्रेरणा जो है आपने जो बताया, तो वो जी। प्रेरणा एग्जैक्टली कहाँ से मिली, कहाँ से आपके हृदय में ऐसे आया कि मुझे ये करना है? आपने जैसे मैंने बताया ना कि हाँ मैं बड़ा जो यूनिफॉर्म सर्विस में वर्दी जी वालों से जी काफ़ी जी इन्फ्लुएंस था, जी। तो ये ऑप्शन मिला, हम्म एग्ज़ाम लिखे और हो गया, हो गया। चल पड़े उसमें। चल और पड़े। उस टाइम में बड़ा माना जाता था मर्चेंट नेवी में एंट्री मिलना जी गवर्नमेंट जी ऑफ इंडिया के जी थ्रू, जी। इट वाज नॉट इजी। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मतलब समझ लीजिए कि एक अचीवमेंट है, जी। तो अच्छा, मैं जिसको। ये जानना चाहती हूँ थोड़ा सा कि वर्दी पहनने के बाद देश के प्रति जो वो फीलिंग है वो डेवलप होती है, या आपको मतलब ऐसा महसूस होता है कि हम देश के लिए कुछ कर रहे हैं तो एक अलग सी भावना आपके अंदर जन्म लेती है कि हाँ हम कुछ गौरवशाली चीजें कर रहे हैं? अभी इंडिया में जो जो रूल है उसके हिसाब से जो मर्चेंट नेवी है हम्म उसको सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। हम्म तो सेल भी मैंने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में किया, सारी ट्रेनिंग वहीं निकाली। हम्म पीछे जो है तिरंगा लहराता ही था जहाज पे, तो वो हम्म। तो कहीं नहीं जाएगा। वो कहीं नहीं जाएगा। जी। और जी। सारे जो 26 जनवरी है और 15 अगस्त है, हम्म पूरा इंडियन क्रू होता था। हम्म। तो वो तो स्वाभाविक है कि वो सारे जो उत्सव है एक साथ मनाए जाएं, जी जी तो वो तो कहीं जाएगा नहीं। जी, क्या बात है। बहुत अच्छी बात आपने बताई जिस तरह से कि अभी आज नेशनल डे है सिंगापुर जी का, और 15 अगस्त को हमारे भारत का नेशनल डे जी होता है। तो ये एक वर्दीधारी के लिए बहुत गौरवशाली बात होती है कि वह अपने देश को सर्व कर रहा है। और आज विंकी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं, मुझे इस बात का गौरव महसूस हो रहा है कि मैं आज उनसे बात कर रही हूँ, तो हमारा साक्षात्कार सार्थक हो रहा है। जी। तो मैं थोड़ा सा ये जानना चाहूँगी कि कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए आते हैं इस क्षेत्र में, या देश से भी कुछ लगाव होता है उनको, इस वजह से आते हैं? नहीं, देश का तो नहीं है, क्योंकि आप उस जब 17-18 साल के होते हो तो उस टाइम में आपको अपना करियर चुनना होता है, जी जी। वो प्रायोरिटी रहती है हम्म आपकी। हम्म और एक बार आपने डिसीजन ले लिया कि उधर जाना है, तो हम्म मतलब ये समझ लीजिए कि कम से कम 6-7 साल या 8 साल तो आप लगे हैं, एग्ज़ाम दीजिए, हम्म शिप पे जाइए, वापस हम्म आइए, रैंक बढ़ाइए, ऊपर हम्म जाइए, हम्म। तो उसी में निकल जाते हैं। जी जी जी। और जहाँ आपको भेज दिया जाए वहाँ आप चले जाते वहाँ हैं। चले जाते ज़रूरी हैं। नहीं कि वो इंडियन फ्लैग हो, आजकल तो ओपन है बिल्कुल सब जगह। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो आपने क्वालिफिकेशन किया है हम्म वो आईएमओ से रेगुलेटेड होता है, हम्म इंटरनेशनल, तो हम्म। आप उस सर्टिफिकेट से कहीं भी काम कर सकते हैं। जी जी तो ये जी। बड़ी अच्छी बात बड़ी है कि अच्छी आपके बात पास है। बहुत वेन्यूज़ बहुत हैं काम करने अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। काफ़ी जी। रहती हैं आपकी लाइफ में। जी, ये बहुत अच्छी बात है। तो सर मैं थोड़ा-सा ये जानना चाहूँगी कि एक कैडेट से बड़े व्यापारी जहाज़ों के कप्तान बनने तक की यात्रा में सबसे बड़ी चुनौतियाँ और यादगार अनुभव कौन से हैं आपके? हर दिन एक चुनौती होती है और हर दिन यादगार है। लेकिन शिपिंग में रहकर तो शिपिंग में कुछ तो रहकर ऐसा, अच्छा हर जहाज पर दिन। हर दिन जी। सरप्राइजेस या जो भी है, एवरी डे इज़ ए न्यू डे। एंड यदि आपने उसको ऐसे ले लिया कि ये मेरे लिए एक चुनौती है, हुँ। तो फिर आप उसको क्वालिफाई करके नेक्स्ट टाइम के लिए रेडी रहेंगे। सर देर आर कितनी। समुद्र को देखकर जब आप भरे समुद्र में होते हैं, आजू-बाजू कोई अगल-बगल जी ज़रा भी ज़मीन जी नहीं होती है, और समुद्र की जो आवाज़ होती है वो, और उसमें आपकी शिप और वो उसकी पानी हिलोरें आप पर आ रही हैं, उसे देखकर वो मंज़र खौफनाक नहीं लगता आपको? आप आदी हो जाते हैं उसके। और शुरुआती वो दौर पर कैसे आपने इस चीज़ को सहा? शुरू शुरू में जब थे तो फिजिकली जो है हुँ, कोई 18-20 साल, आप भी यदि शिप पे पहली बार जाएंगी तो वो रोलिंग पिचिंग में जी, जी। मितलियाँ होती हैं। मितलियाँ होती हैं, हाँ, या तो हाँ। वो आप ओवरकम हो जाओगे। हुँ। तो वो तो बड़ा, आई कैन नॉट एक्सप्लेन, उस टाइम हुँ, में बहुत मुश्किल था उस टाइम में। लेकिन जो शिपिंग है ना वो लिगेसी है, हुँ, तो आपके सीनियर हैं, आपके हुँ, सीनियर कैडेट्स हैं, हुँ, आपके ऊपर वाले हैं, तो हुँ, वो सब उसके थ्रू गए हैं। हुँ। तो वो सब बोलते हैं कि ठीक हो ठीक जाएगा, हो एंड जाएगा। हो ही जाता है एक हो ही बार। जाता है। वो पीरियड है जो आपको करना ही पड़ता है, जी, जी। और वो इतना ज़्यादा पीरियड नहीं है कि आप तंग आके छोड़ दें। हुँ। मैक्सिमम 2-3 हुँ। महीने के बाद आप सेट हो जाएंगे। जी, जी। तो जब फिर आपने 18 महीने आपने जो की। बात बताई ये कि मिथलियाँ आती हैं, जी एक फैमिली डे होता है,
जी हमारे संपर्क के कुछ लोग थे शिपिंग में, हमें सबको लेकर गए थे वहाँ पे, जितने भी परिवार आए थे, जितने बच्चे आए थे, किसी की भी उल्टियाँ रुक नहीं रही थी। और वो जितने भी कैडेट थे बेचारे उन्हीं के स्वागत सत्कार में लगे हुए थे और वो उल्टियाँ साफ करने में भी लगे हुए थे, जी क्योंकि अब और कोई चारा ही नहीं शिप था। चल रहा था उस टाइम में। हाँ, शायद चल रहा था या खड़ी थी, लेकिन ओके डोल रही थी। लेकिन हाँ ऐसी हालत हो रही थी और सबके परिवार में किसी को भी बहुत ऐसा नहीं ये था। ना ऐसा अनुभव सबको नहीं होता है जब तक जी कि आप वहाँ ना हो। जी जी। एंड और वो इतनी मेहनत कर रहे थे, ना संकुचा रहे थे, और भले ही अंदर से कुछ भी महसूस कर रहे हों, लेकिन उस समय जो अमेजिंग उनका काम था वो इतनी जिम्मेदारी से वो निभा रहे थे। तो मैंने ये सोचा कि फिर भी वो लोग फैमिली डे हर समय रखते हैं, हर साल रखते हैं। अब डिपेंड करता है कि शिप कहाँ पे है। जी जी। अभी यदि शिप अरेबियन गल्फ में या सिंगापुर में है तो सारी फैमिली को यहाँ लाना मुश्किल है, तो ऐसा नहीं हो पाता नहीं, है। ये भारत में बट ही था। सारे जो सेलिब्रेशन बराबर होते हैं। होते हैं। ये तो मुंबई यदि में हम इंडियन लोग क्रू थे। है हमारा तो हमारे सिंगापुर फ्लैग हैं सारे, हम्म लेकिन बराबर 15 अगस्त के दिन हम्म पूरा सेलिब्रेशन, 26 जनवरी का सेलिब्रेशन, हम्म होली दिवाली सब मनाया जाता सब है। मनाया जाता है। क्या बात है सर। तो सर, आपका कोई ऐसा अनुभव कि आपको जब शिप में रहे हों और पानी की लहर इतनी ज़ोर से आई हो और ऐसा लगा हो कि अब तूफान सा आ रहा है, अब क्या होगा, कुछ कभी ऐसा महसूस हुआ? कई बार जी। कई बार हो गया, कई चीज़ें टूट गई शिप पे। हाँ, और उसके बाद से कंटेनर के कंटेनर ऐसे नीचे गिर जाते हैं। कंटेनर शिप पे तो जी। मैं नहीं था, बट हाँ। टैंकर उसमें था, सामने का सब कुछ टूट टूट गया था, फोर पिन सामने के जो स्टोर वगैरह में पानी भर गया, बट ठीक है, होता है। सो दैट इज़ वे ऑफ लाइफ। उस टाइम में आपके पास वो नहीं है कि क्या मतलब हाँ, हाथ पैर सोचने का दिया वक्त नहीं, नहीं होता है, वो बस आप वो इमरजेंसी के लिए हाँ, यही ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग है। और ये चीज़ जब आप शिप पे हैं तभी नहीं, बाहर भी बाहर भी। जी, आपका वो सिक्स सेंस ना, मैं बोलता हूँ कि वो कभी नहीं जाता है, कभी नहीं जाता कि है। आप तुरंत सेंस कर लोगे कि कुछ गड़बड़ कुछ होने गड़बड़ वाला है। होने वाला है। जी, ये अलर्टनेस आ चीज़ जानी आपको तभी चाहिए। आएगा कि जब आप उस सर्कमस्टेंसेस में कई बार हो। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्टिव माइंडसेट जी से। जी, जी, बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये चुनौतियाँ तो मैं जानती हूँ, कुछ बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखे हैं और लाइव भी हमारे गाँव से भी काफ़ी बच्चे निकला करते थे, जी आर्मी में और शिपिंग जी में। तो वो बच्चे खुद बताते थे कि ऐसा होता, और ट्रेनिंग इतनी डिफ़िकल्ट होती थी कि वो भागने की कोशिश करते थे। हाँ कहते थे कि मतलब मार के डब्बा बना दिया जाता है हमें, ये और इतने समय में आपको रेडी होकर वहाँ आना है, नहीं आए तो ऐसी-ऐसी पनिशमेंट दी जाती थी कि मतलब उनकी हालत फिजिकल ख़राब हो यस या जाती थी। करेक्ट हाँ जी, तो इन सारी चीज़ों से गुज़र कर ही कहते हैं कि एक लोहा जो है वो तगड़ा लोहा सही बनता बात है। है। क्या बात! समुद्र में महीनों तक रहकर जहाज़ और पूरी टीम का नेतृत्व करना कितना कठिन होता है सर? कठिन होता भी है और नहीं भी होता है, हुँ, क्योंकि जो चैलेंजेस हैं मैंने बोला जैसे अननोन होती हैं हुँ, कहीं जो आती हैं उस हुँ, टाइम में, इमरजेंसी हो गई, हुँ, मेडिकल इमरजेंसी, हुँ, आप इसके हुँ, पहले कभी नहीं किए हुँ, हुए, हुँ, एक्सीडेंट हो गया जहाज़ पे, हुँ, हुँ, बहुत बुरा एक्सीडेंट भी होता है, मैंने तो बहुत हुँ, बुरा एक्सीडेंट भी हुँ, देखा है। हुँ, एंड अच्छे अच्छे लोग जो उस टाइम थे शिप पे, उन लोगों को भी रोते गिरते देखा है उस देखा टाइम में, जो है। बजाय इसके कि हेल्प करने के। जी। और ये लोग बहुत बुली लोग थे, हुँ, हुँ, और मैं छोटा अदना सा उस टाइम में, हुँ, हुँ, और उस टाइम चार्ज लेके हुँ, उस सिचुएशन को संभालना, जो हुँ, इंजर्ड है उसको वापस चॉपर में भेजना, हुँ, हुँ, इट वाज नॉट इजी। नॉट ईज़ी। बट कहाँ से आया पता नहीं। सिचुएशन देख कर या के अपने आप हाँ दिमाग उस काम करना शुरू कर देता है। एकदम उस टाइम में इट और वाज कुछ वेरी दिखाई नहीं देता है, रेजिमेंटल। बस लगता है कि हाँ क्या चीज़ें हैं क्या जो चीज़ जो की है, और सिखाई वो गई है कर दें। अच्छी बात ये हुँ, थी कि जो पेशेंट या जो भी था कैजुअलिटी, उसको हुँ, हमने हॉस्पिटल तक तो लाइव ही पहुंचाया, हमने हुँ, उसको खो दिया 5 दिन के बाद। हुँ, हुँ, हुँ। बट बिकॉज इंजरीज वर टू मच, जी, जी, और जी। उतना आपने वो देखा, वो जो मंजर अभी भी मैंने हुँ, याद है। हुँ, हुँ। सो क्या कर सकते हैं। जी, जी, जी। काफ़ी चीज़ों से निकल कर आए हैं आप सर। ज़िंदगी को बड़ी ही गहराई से देखा है आपने। ये मारीटाइम लॉ का अध्ययन करने का विचार कैसे आया, और इस शिक्षा ने आपके नेतृत्व तथा निर्णय क्षमता को किस प्रकार मजबूत किया सर? अब मैं तो पहले जानना चाहूँगी, ये मारीटाइम लॉ है, क्या है? ये तो जैसे और भी लॉ होते हैं हुँ, वो होते हैं, हुँ, बट मैरीटाइम लॉ इज डीलिंग विथ ओनली जो समुद्री हुँ, व्यापारिक जो हुँ, नाव हैं हुँ, उनकी जो लॉज हैं हुँ, काफ़ी पुरानी हुँ, हैं, हुँ, जनरली ब्रिटिश लॉज हैं, हुँ, तो हुँ, हुँ। उसी में तो जिनने कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं उसी पे बेस होते हैं। अच्छा। तो आपको उसका अध्ययन करना पड़ता हुँ, है। तो और इट्स लाइक एनी अदर लॉ, हुँ, वही है कि थोड़ा सा स्पेशलाइजेशन रहता है इसमें कि वो रेगुलेशंस वगैरह करें, हुँ, क्योंकि ये
लॉ जो है हिंदुस्तान के लिए नहीं है, ये इंटरनेशनल है। हम्म, तो पूरे हर जगह ये लॉ होती है, जी तो जी। आपको वो पढ़ना पड़ता है जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, बिकॉज हम्म, ट्रेड जो है वो एक कंट्री से बिटवीन नहीं होता है, कई बिल्कुल। कंट्री उसमें कई इन्वॉल्व कंट्रीज होती है। इन्वॉल्व तो होती वो हैं। रेगुलेशंस ऐसी हैं कि वो बिल्कुल। सब जगह अप्लाई होती है, तो वो आपको जो है टर्म्स उसके लिए, कंडीशंस हाँ, और तो और उसके सारे पुराने केसेस जो हैं। कॉजेज वगैरह जानने जी। जरूरी होते तो हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट में जो डिस्प्यूट हो गए, उसके बाद हम्म, सेल परचेज में हम्म, गड़बड़ हो गई, हम्म, क्रू के कॉन्ट्रैक्ट्स में जो गड़बड़ हम्म, हो गया, तो वो सब आप सीखते हैं आपको उसमें। सीखना वो आता है। लंबा कोर्स है तो ये वो। आपके काम से ही रिलेटेड जी कोर्स था और आपने उसे किया। जी। तो इसमें कुछ एडवोकेट मतलब ऐसी कोई जैसे पदवी भी मिलती है कि अब आप वो आप, अपने आगे यस, एडवोकेट यदि लगा आप सकते हैं? लॉ करने के बाद से आप हम्म, जो यदि प्रैक्टिस करें किसी के अंडर में एज अप्रेंटिस, हम्म, हम्म, और उसके बाद जाके आप इंडोर्समेंट ले लें, तो हम्म, बहुत सारे लोग हैं जो लोग स्पेशलाइज करते हैं मैरीटाइम अच्छा लॉ में, अच्छा। आर्बिट्रेशन में भी काम करते हैं जी वो। जी। बट चूंकि मैं बाहर उस टाइम में शोर में ऑलरेडी था, हाँ हाँ तो ये मैंने इसीलिए किया हाँ, कि क्योंकि मेरा, ये आपके काम से संबंधित जी, था। जी। और आपका जो दायरा है वो थोड़ा बढ़ बढ़ जाएगा। जाता है। सर मैं जानना चाहूँगी क्या समुद्री डाकू भी होते हैं? डाकू तो नहीं होते हैं, हुँ, चोर होते हैं हुँ, बहुत। हुँ। सो नहीं अब जैसे शिपिंग का रास्ता है, एक 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 अलग ही मार्केट है। मतलब एक जैसे एक ज़मीन पर एक मार्केट होता है, वैसे जी ही समुद्रों में भी आयात-निर्यात हो रहे हैं, बहुत सारे शिप चल रहे हैं। जी। तो क्या वहाँ पर भी ऐसे कोई डाकू होते हैं जो कि डाकू नहीं होते हैं, हुँ, बहुत सारी ऐसे लोग हैं, जैसे लूट यहाँ पे लेते हैं? मलक्का स्ट्रेट में भी हैं, हुँ, तो काफ़ी जो है अभी सरकार ने, सिंगापुर सरकार ने भी बहुत किया, तो वो छोटे हुँ, चोर हैं, वो लोग हुँ, शिप चलते रहते हैं तो उसमें चढ़ के जो है स्टोर वोर स्पेयर वगैरह लेके चले जाते हैं। हुँ, हुँ, बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि कोई इंपॉर्टेंट स्पेयर लेके चले गए वो, हुँ, और हुँ, आपको यदि ज़रूरत पड़ा बीच में, हुँ, तो वो हुँ। कहाँ से लाओगे? जी, जी। तो वहाँ पे कोई ऐसी पुलिस व्यवस्था होती है? पुलिस नहीं व्यवस्था होती है, पेट्रोलिंग होती है इस हुँ, एरिया की, और आपके पास कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन हुँ, वगैरह है, हुँ, और आपके पास यदि एविडेंस है, सीसीटीवी आजकल सब जहाज़ों पे, कई जहाज़ों पे लगे रहते हैं, हुँ, तो आप बाद में उसको रिलेट कर दीजिए तो काफ़ी हल्का हो जाता है। जी, अभी जो शिप हाईजैक है वो अलग स्टोरी है, वो जी, तो आप देख रहे हैं कि अरेबियन सी में जी, जो है जी, रेड सी के एंट्रेंस के पास में, जी, वो अभी थोड़ा सा बंद हो गया है, बट बहुत ही दहशत भरा था वो। जी, वो जी। पूरा शिप को कैप्चर करके जमा हुँ, कर लेते थे, हुँ, एंड वो फिर बोली लगाते थे कि हमें इतना पैसा यहाँ पे पहुँचाइए। हुँ, 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 हुँ। एंड सबसे उसमें जो वर्स्ट था वो क्रू के लिए ना, क्रू के या लिए इट था। वाज नॉट, बिकॉज वो हुँ, बहुत डेडली होते थे, गोली वोली भी मार देते थे। हुँ, हुँ, तो इट वाज, फिर उसके लिए जो है स्पेशल फोर्सेस के लोग आप उनको चढ़ाते थे जहाज़ पे, उस एरिया को कवर करने के लिए, आर्म्ड फुल्ली, ताकि ये बोट वोट जब आती थी तो दे वुड फायर। अब वो थोड़ा सा कम हो गया है क्योंकि इंटरनली कुछ काम हुआ है, हुँ, हुँ। बट या ये रिस्क तो है ही है। बहुत रिस्क जी। है सर। उस अभी वो बंद हुआ तो अभी हुँ, आपके वार शुरू हो गई, जी, जी। और फिर वार में कोई माई बाप नहीं है, माँ-बाप ने वो तो आप वो आप मतलब आपके, किस्मत है आपकी, जी, बच गए तो बच गए वरना तो आप करेक्ट। मरने के लिए ही जा रहे हैं। तो वो हाँ, नो वो सब चीज़ें, और उसका आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि ये जो डाकू वाकू जो आप बोल रही हैं, हुँ, ठीक है, आपने फोर्सेस लगा लिए, ये हुँ, लगा लिए, हुँ। अब वहाँ से ऊपर से मिसाइल आ रहा है, आपने क्या क्या करना ही है? करना है, सही बात है। यू आर सिटिंग डक्स। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। और एक नेचुरल कैलामिटीज़, जी। अब उसके सामने तो आप गिव अप ही कर या देते होंगे, क्या ही कर लेंगे आप? और मतलब मैं एक फिलोसोफर हूँ थोड़ी लिटरेचर से रिलेटेड। कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि समुद्र को रत्नाकर इसीलिए कहा जाता है, इतनी सारी शिपें डूबी होंगी और कितने जितना रत्न हैं, माल है आप सारा सही बोल रही अंदर हैं, के है, तो यस, यही तो एक सोर्स बहुत रहा सारी हैं होगा। अभी, अब जी। डाइविंग करके लोग जो खोज रहे हाँ, हैं, हाँ। एंड अमेजिंग, बिल्कुल, यस। बिल्कुल। तो जी बड़ी मतलब आसान नहीं है चीज़ें करना, समुद्र में रहकर कार्य करना, पानी के साथ खेलना, जिगरा चाहिए सर। कहते हैं ना कि क्षिति जल पावक गगन समीर, ये जो जितनी 5 चीज़ें हैं, जी इनके साथ रहकर इनसे विशाल बनना और इस पर तैरते रहना, जी। ये अपने आप में एक ऐसा कमाल है कि इंसान ने बड़ी जीत पाली है। जी। ऐसे ही ना, इसको मैं दूसरे शब्दों में बोलना ना हुँ। हो, आप कभी जीत नहीं सकते इनसे, ये बिल्कुल सही कहा कि घमंड नहीं करना नहीं, चाहिए कभी। तो कभी भी जो है हाँ। उनकी आप रेस्पेक्ट करें, वो हुँ, आपको रेस्पेक्ट हुँ। देंगे, मतलब आप दिल से अगर जब आप कभी उनको नहीं जीत सकते। लेकिन वही है कि जब राम जी भी जा रहे थे अपना पुल बनाने, जी राम सेतु बनाने के लिए, तो उन्होंने हाथ जोड़कर विनय की थी जी उनसे जी। कि आप मुझे रास्ता रास्ता दें। दे। हाँ, लेकिन जब वो घमंड में आ गए थे तो उन्होंने कहा था कि मतलब भय बिन होए न प्रीत, जी राइट? तो वही चीज़ है कि जब इंसान जाता है समुद्र में, तो वो हृदय से कहीं न कहीं ग्रैटिट्यूड शो करता होगा कि मुझे बने रहने दीजिए। एब्सोल्युटली, बहुत ज़रूरी है। जी। जिस दिन आपने सोच लिया कि आप उनसे बड़े अ, हैं, है ही आपका नहीं। अंत बहुत ज़्यादा दूर नहीं बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल, वो दिखा देगा कि भई जी। बड़ा कौन है। जी।
समुद्री जीवन से तटवर्ती शोर, जैसे आपने बताया कि सेवाओं की ओर आपका संक्रमण कैसा रहा? क्या दोनों भूमिकाओं में कोई बड़ा अंतर महसूस हुआ? अंतर था, बहुत अंतर था, हुँ। क्योंकि उम, शोर में आना तो फिर आप वापस ऑफ़िस एटमॉस्फेयर में आ गए, जी, पहले आप अपनी जैसे नहीं फैमिली थे। के साथ हो और सकते सबसे हैं। नहीं, वो तो था ही, हुँ, लेकिन जब आप कप्तान थे जहाज़ पे हुँ, तो आप कप्तान थे, हुँ, बाकी सब आपके अंडर में थे। हुँ, यहाँ जब आप पहुँचे तो फिर हुँ, नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं, हुँ, तो वो थोड़ा-सा ट्रांज़िशन हुँ। न सबके लिए इतना ईज़ी नहीं है। जी, जी। क्योंकि फिर आपको जो 17-18 साल की जो असिस्टेंट है उसकी भी बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि बिल्कुल, उनका अपना कल्चर है, बिल्कुल। बहुत सालों से डेवलप किया हुआ कंपनी या हुँ, फिर गवर्नमेंट का, तो आपको वो फॉलो करना पड़ता है। हुँ, तो वो रैंक वाइज हायरार्की होती है। हुँ, हुँ। शिप में तो कप्तान बन गए तो हायरार्की ख़त्म, खत्म। फिर आपका डिसीजन है। हुँ, हुँ। लेकिन वहाँ पे फिर आपके नए सिरे से शुरू करते हो, जी, लेकिन टाइम नहीं लगता है। टाइम नहीं मिलता। आप बहुत जल्दी सीख जाते हो, क्योंकि आप परिपक्व हो इतने हुँ, हुँ। शिप में कि सब देखा हुआ आपने। जी, जी। कोई भी सिचुएशन ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं हैंडल कर जी, सकते जी। हो। गवर्नमेंट जॉब में जो कहते हैं कि स्पेशली डिफेंस वाली जॉब में जी, 20 साल की नौकरी होती है, उसके बाद आप बीआरएस ले सकते हैं। जी। तो ऐसा कुछ आपने कभी सोचा? नहीं, बट गवर्नमेंट की तो जॉब में आप यदि शिपिंग के आओगे तो हुँ, आप सर्वेयर वगैरह का काम कर सकते हैं। हुँ, जैसे हुँ, बॉम्बे में जो हुँ, हुँ, डीजी शिपिंग वगैरह हुँ। में, तो उनकी रिटायरमेंट एज जो है गवर्नमेंट की वो वही है। वही है जैसे 40 सबकी साल के लगती है बाद। उनके हाँ, भी वैसी लगती। हाँ, तो हाँ। जितने सर्वेयर हैं जो सरकारी हैं, बट हुँ, ज़्यादा लोग नहीं हैं वैसे। हुँ, हुँ, प्राइवेट कंपनीज़ में बहुत सारे लोग हैं। हुँ, अब उन कंपनीज़ का अपना अलग-अलग होता है। हुँ। इसीलिए यहाँ सिंगापुर में भी हमारे बहुत भाई बंधु हैं जी, जी। जो शिपिंग से रिलेटेड जी, हैं। जी। तो हर कंपनी का किसी का 60-65 हुँ, इयर्स का जो रिटायरमेंट है वैसा है। हुँ, हुँ। बट मैंने अभी तक कुछ अपने उसके बारे में नहीं सोचा। मुझे काम मुझे बड़ा अच्छा लगता है। जी, जी। आई आई मुझे सुबह काम पे जाना और वो काम हुँ, चुनौती जैसी आप बोल रहे हैं, हुँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। जी, जी। तो सर, आपको लिखने का शौक है? लिखने का शौक था, हुँ, है भी, हुँ। लेकिन पढ़ने का ज़्यादा शौक है। क्या बात है! तो आपने कभी ये कहानियाँ जो छोटी-छोटी आपके साथ घटित हुई शिपिंग में, उन्हें लिखने का आपने कभी नहीं सोचा? नहीं, उसके बारे में मैंने सोचा नहीं, क्योंकि हुँ। पढ़ने से फुर्सत नहीं है। अच्छा, अच्छा। बहुत सारी तो चीज़ें किस नई तरह की हैं। चीज़ें आप पढ़ते हैं? मतलब लॉ तो जो पढ़ रहे हैं वो तो ठीक है, नहीं, ये इसके साहित्य का अलावा? बात कर रहा हूँ। हाँ, हाँ। मैं साहित्य की बात कर रहा हूँ, हुँ। और इसीलिए आप लोगों से भी जुड़े उस टाइम जी, में, जी। और जितनी किताबें हैं सब पढ़ गए। क्या बात तो है! ये हिंदी स्पेशली ना, हुँ, मुझे बड़ा हिंदी से बड़ा लगाव है, क्योंकि पैदाइशी गोरखपुर की थी। हुँ, स्कूल में हमारे कई अध्यापक थे जो लोग लिखते थे, हुँ, और वो लोग पोएट वगैरह भी थे। हुँ, 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 उस टाइम में ऐसा सोशल मीडिया था नहीं, हुँ, तो हुँ, छपवाने के लिए उनको बड़ा किल्लत थी उनकी। हुँ, तो हुँ, वो बेचारे लिख के ही जो है हुँ, स्कूलों में हम लोग को सुना दिया करते थे, हुँ, बट बड़ा अच्छा लिखते थे। हुँ, और सब लोग लिखते थे, मतलब हुँ, सोचिए हमारे प्राइमरी स्कूल में जो इंग्लिश के टीचर थे, हुँ, हुँ, पांडे जी, तो हुँ, वो लिखते भी थे हिंदी हुँ, में, हुँ, हुँ, और बड़ा अच्छा लिखते थे। हुँ, तो वहीं से जो है सुन सुन के हुँ, जो वहाँ साहित्य बहुत डेवलप होता है। डेवलप पूरा होता है। बीएचयू जी, गोरखपुर यूनिवर्सिटी, जी। और उस जगह में एकदम वो साहित्य का वो फुल्ली मैच्योर्ड एक था वो। ये कहा जाए ना कि जैसे वहाँ से जन्मा है जी, कुछ लोगों के सीखने के लिए। आप बनारस का नाम लें या जी, जहाँ पर विश्वनाथ जी हैं, जय और वाराणसी, वाराणसी गंगा में। घाट। तो ये जीवंत ऐसी चीज़ें हैं कि लोग देख कर के उसकी प्रशंसा ना करें, उसके बारे में बोले ना, ऐसा हो ही जी, नहीं सकता। तो दर्शन जो है वो पैदा ही वहाँ से होता है। हम कहते हैं हम दर्शन करने जा रहे हैं, या तो वो चीज़ ही वही है नहीं, बहुत भारत की। सही बोला आपने। और अभी जो बीएचयू में रिसर्च भी हुँ। हो रहा है, मतलब ये सोचिए कि हम लोग प्राइमरी में थे तो संस्कृत हमारे लिए अनिवार्य था बिल्कुल, पढ़ना। बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है, जो हाँ। फर्स्ट एग्ज़ाम मेरा, हम लोग प्राइमरी में था मैं, तो वहाँ पे हुँ। गया, फर्स्ट एग्ज़ाम में मुझे पूरे अंक मिले संस्कृत अच्छा, में। संस्कृत में लोग ले आते थे पूरे-पूरे अंक, बताइए। क्योंकि वो एकदम बहुत ही गणितज्ञ तरीके से थी, बहुत गणित या जैसी थी। सिस्टमेटिक हुँ, है। सिस्टमैटिक हाँ, है। तो जी, जी। वो आप उसको ना बहुत हुँ। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन उसका हाँ, आप एक्सप्लेन कर अगर आप सकते हो। अच्छे तरीके से उसे जी, पढ़ते हैं तो फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आ जी। जाते थे। लोग कहते हैं कि हिंदी में कभी नहीं आते, लेकिन संस्कृति में लोगों के आते हैं। हमारी सिस्टर है, उन्होंने हुँ, पीएचडी किया है संस्कृत में, संस्कृति में, क्या गोरखपुर बात है। विश्वविद्यालय से। जी। और वो लोग स्कूल में अपने प्रोफेसर के साथ संस्कृत में बात बात करते थे। करते थे। जी, इमेजिन। जी, जी। तो संस्कृत अपनी भारत की भाषा रही जी, है। वो चाहे आप साउथ ले लें या नॉर्थ ले लें या ईस्ट ले लें, वहाँ पे संस्कृत ही पढ़ाई जाती थी। जी। अच्छा, संस्कृत के बाद जब ये हिंदी का चलन आया है, तो पूरे भारत में हिंदी नेशनल लैंग्वेज होनी चाहिए, इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? संस्कृत इतना प्रेवलेंट नहीं है। हुँ,
आप देखें तो उत्तर प्रदेश के उस एरिया में, वेस्ट में भी इतना ज़्यादा नहीं है। आप फिर उसके बाद पंजाब ले लीजिए, एमपी में इसलिए बोल रहा हूँ कि पहले की बात है, उतना वो ज़्यादा है। हिंदी काफ़ी अंदर तक फैला हुआ है, इसीलिए हिंदी को जो है उन्होंने वो दिया। अच्छा, जो साहित्य लिखा जाता था और जनरल न्यूज़पेपर वगैरह जो मैगजीन थी वो सब हिंदी में थे, तो दैट कोई जो लीगल चीज़ें हैं वो भी हिंदी का जो था, तो उसमें संस्कृत ज़्यादा था नहीं, उसमें उर्दू बहुत चलता था। जी जी। तो वो सब मिला विला के जो है, इसीलिए मुझे लगा कि हिंदी को उन्होंने उस टाइम में एक्सेप्ट कर लिया कि नेशनल लैंग्वेज के लिए, और जो अच्छी बात है। अभी भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रखी है उन्होंने, राजभाषा कही है उसे, राजभाषा, राज्य भाषा नहीं कही है, राष्ट्रीय भाषा जो होनी चाहिए। तो लेकिन होनी चाहिए, और इस चीज़ को बहुत सारे, हम जितने भी प्रवासी भारतीय हैं, जितने लोगों से मेरी बात होती है, तो वो कहते हैं कि हिंदुस्तान की भाषा अगर हिंदी ना हुई तो क्या मतलब, कैसे चलेगा, ये होनी चाहिए। हिंद महासागर, हिंदुस्तान, हिंदी, ये सब एक रिलेट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। लेकिन अब जो भी कहें, राजनीति कहें या पता जो नहीं, भी मुझे उससे नहीं मालूम, बट मैं तो बड़ा, हिंदी मेरे लिए सर्वोपरि है, हमेशा रहेगा। जी जी, क्या बात। सब मुंबई, कुवैत और फिर सिंगापुर, इन तीनों स्थानों पर कार्य करने और रहने के अनुभवों ने आपके व्यक्तित्व को कैसे समृद्ध किया? मैच्योरिटी बहुत आ गई जी, बहुत मैच्योरिटी आ गई। काम करने का तरीका अलग है, कल्चर अलग है तीनों जगह का। इवन सिंगापुर में आने के बाद भी तब से अब में बहुत फ़र्क है। जी जी, आप तो देख रही होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एडेप्टेबिलिटी आपको वो करनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई, और यदि आप उनके साथ नहीं गए तो फिर मुश्किल, तो आपको वो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जी जी, कैसे करते हैं वो आप अपना रास्ता निर्भर करता है। जी जी जी, क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात आपने बताई। तो आज के युवाओं में मर्चेंट नेवी के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। जो युवा इस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बिल्कुल जाइए, और मैं तो ये भी बोलता, अब हमारे यहाँ तो गर्ल कैडेट्स भी आने लगी हैं। अच्छा, और पहले नहीं ऑफिसर आती थी। पहले नहीं आती थी। हाँ। तो अब हम उनको भी प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारे कंपनी का एक ESG वो भी है कि भाई लड़कियों को प्रमोट किया जाए। तो अच्छा, तो लड़कियों के लिए सेफ है? आप किसी दिन मेरे साथ मेरे शिप पे आइए, जी बिल्कुल, मैं आप आपको बुलाएंगे, मैं आपको आऊंगी। आपको दिखाता हूँ कि कितना हमने एफर्ट लिया उन लोगों को सेफ रखने के लिए। तो एक्चुअली सेफ्टी ही एक ऐसा रीज़न था कि वहाँ पे महिलाओं का जाना थोड़ा ये माना जाता था कि वहाँ पर कैसे सेफ रहेंगी। लेकिन अगर सेफ्टी पर्पस को उन्होंने स्ट्रॉन्ग कर लिया काफ़ी है, मतलब, और लड़कियां जो आजकल आ रही हैं हमारे यहाँ, वो किसी बॉय कैडेट से कम नहीं है, और सब काम करती हैं, और वहाँ पे कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है। आपको ये उठाना रखना वहाँ पे तो आपको करना ही है। फिर आप वो कंप्लेन नहीं कर सकते, और वो वाला पुरुष वाला कोई वो क्योंकि नहीं आपको रैंक वही मिलेगी। आपने एग्जामिनेशन पास किया, और आपको यदि एक फीता मिलेगा तो वो पतला और मोटा नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपकी पोजीशन है, फिर आप कप्तान बनेंगी तो फिर आपके पास उतनी अथॉरिटी है, तो फिर वो आपको सहना पड़ेगा। उनके साथ थोड़ी दिक्कत होती है इंडिया में, क्योंकि शादी वादी हो जाती है तो उनकी वो है फैमिली लाइफ। करेक्ट। लेकिन है, कई लोग हैं जो बने हुए हैं। अब आप ऐसे बोलते, कई लोग शोर में आ गए हैं ऑलरेडी। जी जी, शोर में तो आना फिर भी ये है कि मतलब जमीन पर ही है काम, अपने उन्होंने फैमिली पूरा, के साथ कई लोगों भी ने जुड़े हुए कंप्लीट नहीं किया, थोड़ी देर जब शादी हो गई तो उसके बाद आ गए, बट दैट इज ओके स्टिल। जी जी जी, महिलाएं तो अब हर क्षेत्र में आ रही हैं, और सिविल इंजीनियरिंग, फिर शिपिंग, बहुत अच्छा ये काम दो कर रही चीज़ें ऐसी थी कि वहाँ पे महिलाएं थोड़ा कम जाती। अब जैसे सिंगापुर में नेशनल सर्विस के लिए भी महिलाएं, लड़कियों ने जाना शुरू कर दिया है। बिल्कुल, बहुत कुछ सीखते हैं, और हर चीज़ मतलब कर सकते हैं। जब वो एक मतलब कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स में भी वो भाग ले रही हैं, हर तरह का स्पोर्ट्स खेल सकती हैं, तो हर क्षेत्र में कार्य क्यों नहीं कर सकती हैं? जी बिल्कुल। और दोनों को ही अपनी जो मेंटल ऑफ स्टेट, मतलब हम कह सकते हैं कि जो धारणाएं बनी हुई हैं, उन पर कहीं ना कहीं दोनों ही, पुरुष और महिला दोनों को कार्य करना पड़ेगा, तो समाज में इक्वल तरीके से काम कर सकेंगे। उस समय हम लोग आते हैं बीच में, जो मैनेजमेंट पोजीशन पे हैं, कि सबको कंफर्ट किया जाए। बिल्कुल। और वो जो आप ब्रिज बता रही हैं, वो हमारा काम है जी कि हम ऐसा बताएं परिवार को, हम वो दें कि भाई आपकी बेटी सेफ है हमारे यहाँ। बिल्कुल। और उसको खुद को बताएं कि भाई आप सेफ है, आपके पास ये ऑप्शन है। बिल्कुल। तो फिर उनके बाद फिर वो ध्यान उनका फिर काम पे लगता है, बजाय इसके कि अपनी सुरक्षा पे लगे। और उनका आत्मबल भी इतना मजबूत होना चाहिए कि आप जब अपने माँ बाप से दूर रह करके, अपने धरती से दूर रह करके, मतलब आप उन लोगों के बीच में कार्य कर रहे हैं जो आपसे, तो उनके साथ किस तरह से व्यवहार करना है, किस तरह से आपको अपनी पर्सनालिटी को डेवलप करना है कि वो भी कंफर्टेबल फील कर सकें। आप किसी से भी मिलिए जो शायद दूसरे या तीसरे साल कैडेटशिप ट्रेनिंग में है, उन लड़कियों को अलग है,
अच्छा। अरे एकदम हम हम्म। वो आ जाता, वो आत्मविश्वास, वो आ, अथॉरिटी उनके पास, वो बोल्डनेस आ बोल्ड जाती है। एकदम। हाँ, एंड मतलब अब हम तैयार हैं। तैयार हैं, ये बात होती है कि अब हम तैयार हैं। क्या बात है। तो आपने सलाह दी कि हाँ ज़रूर जो ज्वाइन करना चाहिए जो जी, जितने भी बहुत बच्चे अच्छा हैं। कैरियर है। हम्म, जहाज तो आपने कर ही लिया, उसके बाद भी बहुत दूर तक आप जा सकते हम्म, हैं, क्योंकि हम्म, कई लोग हैं यहाँ पे जो हम्म, लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। जी जी। तो तो विद्यालय के दिनों में हिंदी साहित्य के प्रति आपका प्रेम कैसे विकसित हुआ? अब मैंने बताया ना कि ये जी। टीचर्स सारे थे, सारे लिखते उखते थे, और हम्म, वो अपना जो कई लोग गा के हमें सुनाते थे, हम्म, और वहाँ तो गोरखपुर में तो है ही है वो, तो जी इट वाज, जी। आत्मा की भाषा आप नहीं है निकल अपने। सकते उस साहित्य से बाहर वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो किन साहित्यकारों या शिक्षकों ने आपको सबसे अधिक सारे प्रभावित किया? सारे भर के भर के। एकदम, मतलब हर कोई, मैं बता रहा हूँ जो अच्छा। इंग्लिश टीचर है वो भी लिखते थे। अच्छा। मतलब टू द एक्सटेंट कि मैथ की जो टीचर थे, हम्म, उनकी जो वाइफ थी, वो तो हम्म, एकदम संस्कृत में ऐसा बोलती थी कि हम्म, समझ लीजिए, उनका नाम ही था ब्रह्मचारी। क्या बात है। बताइए। हम्म। और वो ऐसे ही थे। हिंदी के टीचर थे द्विवेदी जी, हाँ। खादी पहनते थे, जी जी पूरे कांग्रेसी, जी जी। टोपी ओपी के साथ। हम्म। और शुरू किया उन्होंने हम्म, गाना अपना, या हम्म। वो भी तो मतलब सोचिए कि अब पीरियड खत्म हो गया लेकिन वो नहीं वो झुके। नहीं चुप हुए, और वो सही जाते बात है। होते थे लोकल कवि सम्मेलन वगैरह में। हम्म। तो और लाइब्रेरी थी, भरी थी। अब हम्म। प्रेमचंद वेमचंद वहीं के हैं, तो बिल्कुल बिल्कुल, इतना वो मतलब मिट्टी ने बहुत कुछ या दिया है सर। फिराक और गोरखपुरी जो बाद में गोरखपुरी हाँ बने हैं, सब वहीं हाँ, के सब वहीं के मतलब। और फिर लखनऊ वो के तरह के। यूनिवर्सिटी में आप जाइए तो मतलब ऐसी चर्चा हो रही है कि आप सोचिए चाय पे चर्चा। चाय पे चर्चा हो रही है जी। तो इट वाज वेरी रिच। जी जी। कहते हैं कि थ्रोट चक्र जो है इतना ओपन हो, इतना मजबूत हो कि आप जो बोले वो लोग सुने उसे। और वहाँ के लोगों में, वहाँ की मिट्टी ने ऐसे लोग दिए हैं कि जिन्होंने जो भी बोला, चाहे मिर्जा गालिब ले लीजिए, चाहे जो भी है, या जब उन्होंने कुछ लिखा है और बोला है तो वो आज तक चल रहा है। बिल्कुल, और क्या। वो भले ही चले गए हों, या लेकिन उनका लिखा हुआ आज भी चल रहा है। अब आपके यहाँ की जो है खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली। झांसी की रानी बताइए, लिखे। हम लोग जब छोटे थे स्कूल में, तब हम्म। उसको जो है पतली आवाज में पढ़ते थे बिल्कुल एकदम। बिल्कुल। हाँ। लेकिन जोश उस टाइम में हम्म। वो पढ़ के ही आ जाता था। आ जाता था। अभी भी हम लोग जैसे मैं महोबा से हूँ तो आल्हा उदल हैं, जी, अरे उनकी बाप रे क्या कहानियाँ बात हैं, है। राजा छत्रसाल की जी, कहानियाँ हैं। जब हम लोग सुनते हैं तो अभी अभी मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो खड़े जाते हो हैं। रहे हैं। सही बोला आपने। जी। और वहाँ की जो परंपरा रही है, जैसे कि हम जिस गांव से बिलोंग करते थे तो वहाँ की देवियों की जो कहानियाँ जी, हैं, और वो आज भी मतलब जैसे उनका अपना कर्तव्य है कि वहाँ पर पैदा हुए बच्चे की देख रेख, सुरक्षा उनको करनी है। ओ, तो ये भारत का इतिहास रहा है सर। आई विश कि ये आजकल के बच्चों में जो है फैलाया जाए, ये चीज कि हम जो लोग को है। बतानी पड़ेगी जी, उन्हें। जैसे कहते हैं कि हम धरोहर में अपने बच्चों को क्या देकर जा रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि धन संपत्ति तो फिर भी यहीं रह जाता है, लोग फिर कमा लेते हैं अपने हुनर से। लेकिन ये जो नॉलेज है, इन ये जो बातें हैं, अब शायद उन किताबों में ना मिले उन्हें, क्योंकि वो किताबों तक नहीं पहुंच सकते, किताबें उन तक नहीं आ सकती, काफी कई दूरियां तो हो पढ़ गया भी नहीं क्या। पाते ना हिंदी। जी 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 आजकल के बिल्कुल, बच्चे हिंदी भाषा नहीं पढ़ भी पाते, बैरियर तो बन वो जाता है। हाँ, नहीं तो सही बोला वो हमें आपने। अपने मुख से उनको वो कहानियां सुनानी और जल्दी पड़ेंगी। नहीं कर रहे तो छूटता जा रहा है, छूटता चला जा क्योंकि वो रहा है, गैप इतना बढ़ता बहुत चला बढ़ता जा जा रहा रहा है। है जी। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो हम बता रहे हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहना, अपने पर्यावरण के बारे में समझना, ये धन से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है बहुत। सर। तो आप सिंगापुर की साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हैं, वीएसएस से जुड़े है, हैं, आप साधना संगम से, हर जगह जहाँ पर भी होता है आप जाते ही हैं। तो आपके अनुसार प्रवासी हिंदी साहित्य की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? यही है जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, जी। कि जो हमारे जो अगले पुश्त हैं, जो हम्म। बाकी लोग हैं, हम्म। बच्चों में हैं, हम्म। उन तक ये बात पहुँचे। जी। और ये वैसे ही होगा कि जब हम आपस में खुद जुड़ें। हम्म। हम जब आए थे यहाँ पे तो इतनी सारी संस्थाएं नहीं थी। हम्म। हम्म। कोई इतना ज़्यादा सम्मेलन वगैरह नहीं होता था, हम्म। बट अभी मैंने देखा लेटली हम्म। काफ़ी एफर्ट हम्म। हो रहा है इस बारे में, हम्म। एंड बहुत फास्ट हो रहा बहुत है, फास्ट हो जो रहा कि है। बहुत अच्छा है। जी जी। तो जैसे कल का इवेंट था, मैंने बिल्कुल पीछे देखा बिल्कुल। यूनिफॉर्म में बच्चे बैठे थे, हाँ हाँ। सो ब्लेस्ड यस। कि यस। ये वो आए और वो सुन रहे हैं इतने सुन रहे उससे, तो हैं। बहुत। कविताओं की तरफ जी, आना का एक, लोग वैसे जनरली कहते हैं कि भाई कवि के पास बैठना मतलब बड़ा जिगरा चाहिए, और क्योंकि क्या। सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। लेकिन आज के भी बच्चे वहां पर बैठे हैं और वो सुन रहे हैं, तो ये एक आगाज है जी, कि अभी भी कुछ खत्म नहीं हुआ खत्म नहीं है। हुआ है। जी। और बहुत मैं आभारी हूँ उन लोगों का जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया, ऑर्गेनाइज आपके किया। वीएसएस कभी, कि जी ये आपने उठाया बीड़ा। जी
कि जो है इसको वापस जीवंत करना है, बिल्कुल करना तो है। बहुत अच्छा है और उसमें हमारा पूरा सहयोग रहेगा जी जी जब जब हो ज़रूर। सके। क्या बात है, बस एक दूसरे के सहयोग से ही सब आगे बढ़ता नहीं चला नहीं जा रहा है और अपनी भाषा और अपनी संस्कृति भी आगे बढ़ती चली जा रही है। तो अपने व्यस्त पेशेवर जीवन के साथ साहित्य और संस्कृति के लिए समय निकालने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है सर? आपने बहुत कुछ बताया है, थोड़ा बहुत और जानना चाहते ये हैं। मोटिवेशन है जो जी अब ये नहीं बोलेंगे कि हम लोग बहुत वो हैं, लेकिन हाँ, देना चाहते हैं वापस जी, सोसाइटी को। सोसाइटी को देना चाहते हैं, और यू वांट वो टू गिव चीज़ें बैक। धरोहर जो लुप्त हो रही हैं, जी जी बिल्कुल। आपने जैसे बोला नहीं बताएंगे तो फिर कैसे पता चलेगा? कैसे बेचारे, और हम्म टाइम जो है निकलता जा रहा है, तो हम्म। वो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। जी जी, वो अलर्टनेस आनी ही यस, चाहिए कि आज का बिल्कुल, वक्त क्या कहता यस। है। जी। और हम नहीं करेंगे तो क्या कौन बोलते हैं ना, हर करेगा? चीज़ है लीड बाय एग्जाम्पल, बिल्कुल, उदाहरण से करो, उदाहरण सेट बोलने करना से चाहिए, नहीं होगा। बोलने से नहीं होता। सही बात, बिल्कुल 100% सत्य बात आपने कही है कि बोलने से कुछ नहीं होता। प्रैक्टिकली उतर कर उतर धरा के पर जाइए, काम करना पड़ता है ऐसा। तो वही मोटिवेशन आता है। आपने जी, बोला व्यस्त, व्यस्त कोई नहीं है, बिल्कुल। सबके पास प्रायोरिटी 24 ही की घंटे बात हैं, होती है। जी, प्रायोरिटी की बात। जी, जी। आपने अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को प्रायोरिटी दे रखी है। आप जी, लोगों का ही उत्साह देखकर हमारे अंदर एक उत्साह जो है वो डबल हो जाता है ऐसा। नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी जी, है कि एक दूसरे को जो है बढ़ाते रहें इसी से, बढ़ाते रहें। ताकि जो चीज़ लुप्त हो रही है वो वापस रिवाइव हो सके। जी, जी, जी। सर यदि आपको अपने समुद्री जीवन की कोई ऐसी घटना साझा करनी हो, जिससे आपके जीवन की सोच बदल दी हो, तो वह कौन-सी घटना होगी? एक कोई घटना नहीं है, पूरे बहुत सारी बहुत घटनाएँ। सारी, इतने साल, हुँ, 18 साल हुँ, शिप पे काम किया है, हुँ, तो आज जो मैं हूँ वो हुँ। सब वही है, एक उसकी घटना वजह का से। जो आपके दिमाग में आज आज भी हो? वही जो सबसे बड़ा जो एक्सीडेंट हुँ, जिसकी मैं बात कर रहा हुँ, हुँ, था, हुँ, आई कैन नॉट फॉरगेट हुँ, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन होता है, दिस हुँ, इज़ हुँ, लाइफ, हुँ, तो हुँ। अच्छा, समुद्र का विकराल रूप देखा आपने? कई बार तो कई बहुत बार देखा। नेचुरल है, जी, बड़ी चीज़ नहीं है। और जब वो शांत रहता है तब? तो उसके जैसा सुंदर वातावरण कहीं नहीं होता है। वातावरण कहीं नहीं होता है। ऐसा लगता है जैसे कोई वो साड़ी एकदम बिछी जो है, हुई हो। एकदम, और जब उसमें सूरज तो पड़ता उस पे है जब वो तब बोलते हैं ना, हुँ, सी लाइक ए मिरर, सी लाइक अ मिरर। तो उसको फोर्स जीरो बोलते हैं। हुँ, हुँ, तो एकदम मतलब हुँ। आपको होराइजन नहीं दिखेगा। जी, नेचर की जी, मतलब जो सुंदरता एकदम है। सुना, वो जो सनराइज और सनसेट आपने हुँ, देखा है, या हुँ, फिर वो हुँ, पूरे तारों वाली रात, आप यहाँ हुँ। से कभी नहीं देख कभी पाएंगे। नहीं वो इमेजिन कर सकते, मतलब वो यस, एकदम ब्रह्मांड का एक एकदम ऐसा एकदम, रूप है जो कि बहुत। अद्वितीय है। जी, उसके और बारे वो में आप फीलिंग आपको जब वहाँ रहेंगे तभी जी, कर पाएंगे जी, आप। जी, जी। 1-2 बारी गए हैं शिपिंग में, जैसे अब Yeah, यहाँ सिंगापुर से जाते हैं तब देखते हैं कभी-कभी रात में, बड़ा अच्छा लगता जी, है। मन को बड़ी शांति मिलती है कि नेचर तो का ये वो रूप आप, है। नेचर और हुँ। आपका जहाज, बिल्कुल, बिल्कुल। और फिर आप किसी और, तो मुझे लगता है ऐसे कि बहुत सारे जहाजी जितने हैं वो लिखना शुरू कर ही देते कई होंगे। लोग लिखते हैं। जी। दुबे जी हमारे तो क्लासिक एग्जांपल है। बिल्कुल, Yeah, बिल्कुल। नहीं, उन्हें वैसा बहुत सारे माहौल लोग भी तो लिखते मिल हैं। जाता है। Yeah? उन्हें माहौल भी तो वैसा मिल ना, जाता है, फैमिली है नहीं पास नहीं, में बट और लिखना इतना शायद कई सुंदर लोग बाहर नज़ारा है। आने के बाद करते हैं, हुँ, बट कई लोग हैं जो लिखते हैं, जो हुँ। सेल करते हैं वो भी। अच्छा, आपने कभी नहीं सोचा लिखना है? मैंने नहीं सोचा, नहीं, क्योंकि मैंने बोला ना कि काफ़ी व्यस्त जिंदगी रही, हुँ, और सब लोग नहीं लिख सकते। जी, जी। बोलने को बोलिए, खड़े होके घंटे भर में बोल लेंगे, लेकिन लिखना जो है थोड़ा लिखना सा, है, हाँ। थोड़ा-सा और चाहिए। बट चलिए। आपने सही बोला, सोचना पड़ेगा इस बारे में कभी भी। किसी भी या चीज़ को शुरू करने की कोई उम्र नहीं होती सर। बिल्कुल, जब लगे तब जब आप लगे अपना तब शुरू बस अपना करें। जी। शुरू हो जाए। तो आपके अनुसार नेतृत्व, लीडरशिप का वास्तविक अर्थ क्या है और इसे आपने अपने जीवन में कैसे जिया है? एक वर्ड में कहूँ तो अनुशासन। जी, डिसिप्लिन। अब उसको आप किसी भी किसी भी सेक्टर में फॉर्म डाल में लगा लीजिए, लीजिए। जी, तो मेरे लिए वही है। बिल्कुल सही। आप उसको टाइम में ले लीजिए, हुँ, समय में ले लीजिए, हुँ। अपने हेल्थ के ले लीजिए, जी, दूसरों के सर्विस के, वो जी, बहुत जी, ज़रूरी जी। है। हम अपने साक्षात्कार के अंतिम चरण पर आ गए हैं सर। तो हम जानना चाहेंगे कि भारत से दूर रहे जो भारतीय हैं, विशेषकर नई पीढ़ी के लिए आपका क्या संदेश है, ताकि वे अपनी भाषा, संस्कृति और मूल्यों से जुड़े रहें? आजकल की जो नई पीढ़ी है काफ़ी समझदार है, जी, हम जी। लोगों से बहुत आगे है, बहुत कई ज़्यादा चीज़ें आगे। हम उनसे सीख रहे हैं। हुँ, हुँ। एक ही चीज़ उनको बोलना चाहूँगा कि स्टे ग्राउंडेड, मिट्टी से जुड़े रहें जी, जी। हमेशा, क्योंकि ग्रैटिट्यूड वो भी, में। उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोगों को नहीं पता थी, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो बहुत ज़रूरी है। स्टे इन टच और आगे बढ़िए, फिर तो आगे फिर। बढ़ते रहिए। सही बात है, सही बात है। बिल्कुल, ये चीज़ तो मुझे लगता है कि हर मानव जाति को, क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा हैं, हम प्रकृति से आगे नहीं हैं।
कभी नहीं हो कभी सकते, हो ही नहीं सकते कभी वो कोशिश भी ना कीजिए। नहीं नहीं करनी चाहिए जी। सही और करनी ही नहीं, आप सोचना उनके ही नहीं साथ चाहिए रहें, बहुत अच्छा है। और उनके हित में सोचें। जी, क्योंकि आपने उनके अनुसार अगर नहीं किया तो कहते हैं कि माता-पिता मतलब जब देते हैं तो ऐसा मतलब आपको आप देख ही सुधार ही रहे हैं, देंगे। जी, अभी जो बाढ़ आ रही है या फिर बिल्कुल। जो आपदा आ रही जितने है, भी फायर हो रहे विपदाएँ हैं, जी, जी। किसका किया हुआ है? सब इंसानों ने ही बिगाड़ा है सब तभी तो वो भी उथल कर सब आपको दिखा रही है कि देखो बिल्कुल, कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। आप नहीं जीत सकते नहीं, उनको। नहीं, तो ये चीज़ को तो दिमाग से निकाल ही निकाल दीजिए। ही देना और चाहिए। जब तक आप दोनों एक साथ कोहेशन में रहेंगे तभी ज़िंदगी सफल रहेगी। बिल्कुल नहीं तो देश के किसी भी कोने से कोई भी त्योहार उठा लीजिए, अगर वो प्रकृति से जुड़ा ना हो तो इसकी वो त्योहार ही संभावना नहीं क्या? है, वो त्योहार ही क्या। सही बोला। आप जैसे बिहार का सबसे बड़ा उदाहरण ले लीजिए कि उगता सूरज छठ, सब कोई पूजे, या हम ढलते सूरज के पुजारी हैं, या हम धरती पुत्र बिहारी हैं। बिहारी है। तो बिहारियों की जो छठ मैया की पूजा जी, होती है, वो यही सिखाती है कि भाई तेरा तुझको अर्पण जी। और तुमने जो हमें जीवन दिया है उसके लिए लाख धन्यवाद नहीं, धन्यवाद। तो ये जो चीज़ें हैं हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और हमारे मूल्य हमें सिखाते हैं, जो कि हमारे बच्चों को भी जानना ज़रूरी है और हमें हमारे जीवन में बस धारण करना है। बच्चे तो अपने आप देख लेंगे उसे और आज के बच्चों की चिंता करते हैं कि कैसे हम समझ रहे हैं कि हमारी ज़िम्मेदारी है उनको चीज़ें देना, लेकिन शायद कहीं ज़िम्मेदारी हमारी सिर्फ़ ये है कि हम उसे फ़ॉलो करें। उदाहरण मैंने जो बोला, जी, हर कि चीज़ जो है यू हैव टू लीड बाय एग्ज़ाम्पल। हमें करना है, जी, वो तो अपने आप कर लेंगे। एकदम सही है। जिस दिन उनके अंदर जागेगा ना, हमें नहीं छोड़ना है। बस, बस। क्या बात है! जी, तो बड़ी अच्छी चर्चा रही सर आपके साथ और आपके जीवन की यात्रा के बारे में जानकर बड़ी खुशी हुई। समुद्र में रहने वाले जहाजी से एक मुलाकात हो रही है, समुद्र का विकराल रूप देखा है, जीवन के इतने उतार-चढ़ाव आपने देखे हैं। आपसे मिलकर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर और आपके आगे जो लेखन कार्य आप शुरू करने वाले हैं, उसके लिए बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद आपका, इतना समय निकालने के लिए कि आप इतनी बिज़ी हैं। एक और कार्यक्रम भी चल रहा था आपका पैरेलल में। जी, बट या जितना आपको अच्छा लगा उससे ज़्यादा अच्छा मुझे लगा। कई चीज़ें सीखने को मिली। जी, हमेशा सीखता हूँ आपसे। आप जब बोलती हैं तो वो आपका ना है, हर कोई एक दूसरे से सीख सकता है। जी, जी। तो आपको ये देखना कि सीखना क्या है। बिल्कुल, बिल्कुल तो सही कह रहे हैं थैंक आप। यू वेरी मच। जी। इतना समय निकाला आपने, बहुत समय आपका ले लिया। नहीं, बट नहीं, नहीं थैंक यू। सर, हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि आप हमारे पास आए और हमसे बातचीत की। धन्यवाद।